नमस्कार दोस्तों, आप अभी क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे होंगे, कहीं घूम रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे या शांति से बैठकर यह पॉडकास्ट देख रहे होंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, क्या वहाँ पूरी तरह से हैं? कभी किसी दोस्त से मिलने पर हम कहते हैं, अरे फिर मिलेंगे जल्दी ही, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि वह मुलाकात फिर से वैसी की वैसी कभी नहीं होगी, या कोई सूर्यास्त वैसा का वैसा कभी नहीं होगा, या जीवन का कोई सुंदर क्षण घटते समय लगता है कि यह पल यहीं रुक जाए। पर समय नहीं रुकता और बीता हुआ पल फिर कभी वापस नहीं आता। आज हम जापान के एक सुंदर दर्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें अभी के पल की कीमत सिखाता है। जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे उसके लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस हैं, जिन्होंने हमें इकिगाई दी थी। उनकी ही दूसरी प्रसिद्ध किताब है द बुक ऑफ इकिगो इकी, The Art of Making the Most of Every Moment। इचिगो इचिए, यह शब्द शायद नया होगा, लेकिन इसका अर्थ आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देगा। आज के कुछ मिनटों में हम समय को कैसे जीतना है, यह सीखेंगे। चलिए तो फिर सबसे पहले इचिगो इचिए शब्द के ओरिजिन से शुरुआत करते हैं। जापानी लिपि में इस शब्द के 4 भाग हैं। इची एकाहे, गो गौ जीवन, इची एकाहे, ए भेंट या अवसर। इसका शाब्दिक अर्थ है इस जीवन में यह एक ही भेंट। अंग्रेजी में इसे वंस इन अ लाइफटाइम कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ उससे भी गहरा है। इसका उद्गम 16वीं शताब्दी में जापान के टी सेरेमनिया चाय के समारोह से हुआ। सेन नो रिक्यू जापान के टी मास्टर थे। वे कहते थे कि जब आप मेहमानों के साथ चाय पीते हैं, तब उस प्रसंग को अत्यंत आदर और एकाग्रता से अनुभव करना चाहिए। क्योंकि भले ही वे वही लोग उसी कमरे में उसी कप से फिर से चाय पीने के लिए जमा हों, फिर भी वह क्षण, वह समय और वह मनस्थिति दोबारा कभी निर्माण नहीं होगी। हम अक्सर कहते हैं अगली बार देखेंगे, तब लेखक वहीं रोकता है। वे कहते हैं कि अगली बार का अस्तित्व ही नहीं होता। जो कुछ भी है वह अभी है। अगर आप अभी यह सुनते समय मन में काम का, घूमने का या कल के खाने का विचार कर रहे हैं, तो आपने इचिगो इचिए खो दिया है। आपने इस पल को मार दिया है। विचार कीजिए, अपने जीवन में हम औसतन 30,000 दिन जीते हैं। उनमें से कितने दिन, कितने पल हमें स्पष्ट याद हैं? बहुत कम, क्योंकि हम वहाँ हाजिर ही नहीं होते। अब हम विस्तार से देखते हैं कि हमें वर्तमान में जीना क्यों नहीं आता। लेखक ने यहाँ 2 शत्रु बताए हैं। नॉस्टैल्जिया यानी अतीत की यादों में खोए रहना, एंग्जाइटी यानी भविष्य की चिंता। हमारा मन या तो पीछे भागता है या आगे, पर वह वर्तमान काल में रुकने से डरता है। लेखक कहते हैं कि अतीत वह एल्बम है जिसे आप देख सकते हैं, पर उसमें जाकर बदलाव नहीं कर सकते, और भविष्य वह सिनेमा है जिसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी ही नहीं गई है, फिर भी हम उसकी चिंता करते बैठते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा विचार किया है, आज जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आज जो पल आप जी रहे हैं, आज की यह हंसी, यह शांति, शायद यह सब फिर कभी वैसा नहीं होगा। जापानी भाषा में इसे ही कहते हैं इचिगो इचिए, यानी यह पल एक ही बार आता है। हम सभी जीवन में जल्दबाजी में जीते हैं। आगे क्या होगा इसकी चिंता, अतीत में क्या हुआ इसका पछतावा, पर यह किताब हमें रुकना सिखाती है। चाय पीते समय सिर्फ चाय पिए, बोलते समय पूरा ध्यान दे, शांत बैठते समय खुद को अनुभव करे। इकिगाई और इचिगो इचिए में क्या अंतर है, यह जानना महत्वपूर्ण है। इकिगाई आपके जीवन का दिशा सूचक है, जो आपको दिशा दिखाता है और बताता है कि क्यों जीना है, जबकि इचिगो इचिए आपका रास्ता है। वह आपको बताता है कि उस यात्रा का आनंद कैसे लेना है। आज की डिजिटल दुनिया में इचिगो इचिए का पालन करना सबसे कठिन हो गया है, क्योंकि हमारी जेब में एक यंत्र है, मोबाइल। आप किसी सुंदर जगह जाते हैं, उस समय आप सबसे पहले क्या करते हैं? उस सौंदर्य का अनुभव लेते हैं, या उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की जल्दी करते हैं? जब आप कैमरे के लेंस से कोई पल कैद करते हैं, तब आपने वह पल जिया नहीं होता, बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड किया होता है। रिकॉर्ड किया हुआ पल फिर से देखा जा सकता है, पर अनुभव नहीं किया जा सकता। यही हमारी त्रासदी है। सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहने के चक्कर में हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। फिर इस पर उपाय क्या है? हम वापस वर्तमान में कैसे आए? लेखक ने इस किताब में सरल लेकिन प्रभावी तकनीक बताई है। अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करें। अभी जहां बैठे हैं वहां करके देखें। दृष्टि, अपने आसपास ऐसी 3 चीजें खोजें जिन्हें आप रोज देखते हैं पर कभी उन्हें गौर से नहीं देखा। खिड़की से आने वाला प्रकाश, घर का कोई कोना,
श्रवण, आंखें बंद करके सुने पक्षियों की आवाज, घड़ी की टिक टिक या एसी की आवाज या फिर अपनी सांस। स्पर्श, अपने कपड़ों का स्पर्श, कुर्सी का स्पर्श। गंध और स्वाद, आप चाय पी रहे हों तो गटागट न पीकर उसके स्वाद का आनंद लें, स्वाद को जीभ पर ठहरने दें। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी इंद्रियों को जागरूक करते हैं, तब आपका मन अपने आप ही भूत और भविष्य से बाहर आता है और वर्तमान में रहता है। ध्यान के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, बर्तन धोते समय पानी का स्पर्श और आवाज अनुभव करना। इसे ही किताब में द आर्ट ऑफ लिसनिंग कहा गया है। हम सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे होते, बल्कि उसे क्या उत्तर देना है इसका विचार कर रहे होते हैं। इचिगो इचिए कहता है, सामने वाले व्यक्ति को अपना 100% ध्यान दें, क्योंकि शायद यह संवाद फिर कभी नहीं होगा। अब हम उस चरण पर आए हैं जहां यह दर्शन वास्तव में कैसे उतारना है, यह देखेंगे। लेखक ने इसमें 10 नियम बताए हैं। इन्हें अपनी डायरी में लिख रखना चाहिए। विशेष पलों की प्रतीक्षा न करें, डोंट पोस्टपोन स्पेशल मोमेंट्स। हम अक्सर कहते हैं कि महंगी साड़ी मैं शादी में पहनूंगी या यह डिनर सेट मेहमान आने पर निकालेंगे, पर क्यों? क्या आज का दिन विशेष नहीं है? आप जीवित हैं, यही सबसे बड़ा उत्सव है। रोज के जीवन को भी उत्सव का रूप दें। जो नहीं हुआ उसका विचार न करें। अतीत बदला नहीं जा सकता, जो बीत गया है उसका बोझ न ढोए। वर्तमान में जिए, यही वह पल है। इस पल का मजा लें। जापानी लोग जब चेरी ब्लॉसम देखने जाते हैं, तब वे फूलों को गिरते हुए देखते हैं। वे क्षणभंगुर हैं, इसीलिए तो वे सुंदर हैं। कुछ ऐसा करे जो आपने पहले कभी नहीं किया। दिमाग को आदतों का गुलाम न बनने दे। नया रास्ता, नई किताब, नया खाद्य पदार्थ, इससे दिमाग जागता है और ऑटोपायलट मोड से बाहर आता है। ज़ेन ध्यान करें, दिन में सिर्फ 10 मिनट कुछ न करते हुए शांत बैठे, विचार आने दें और जाने दें। माइंडफुलनेस की आदत डालें। प्रत्येक क्रिया जानबूझकर कॉन्शियसली करें, यहाँ तक कि चलते समय पैरों का जमीन से होने वाला स्पर्श भी महसूस करें। जीवन में होने वाले संयोगों पर ध्यान दें। कभी अचानक कोई व्यक्ति मिलता है या कुछ अनपेक्षित अच्छा होता है, उसके पीछे भी कुछ संकेत हो सकते हैं, उसे नज़रअंदाज न करें। हर मुलाकात आखिरी मानकर जिए। घर से निकलते समय अपने माता पिता, जीवन साथी को ऐसे विदा कहें जैसे कि यह आखिरी मुलाकात है। फिर आपके व्यवहार में कितना प्रेम और नम्रता आएगी, इसका विचार करें। खुद को पसंद न होने वाली चीजें न करें। जीवन बहुत छोटा है, जो चीजें आपको आनंद नहीं देती उनमें समय न गंवाएं। शिकार करें, हंट फॉर द मोमेंट्स। सुंदर क्षण खुद जलकर नहीं आएंगे, आपको उनकी खोज करनी होगी। सुनने में यह अच्छा लगता है, पर क्या रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में यह संभव है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए लेखकों ने सेरेमनी तैयार करने को कहा है। इसका अर्थ धार्मिक विधि नहीं, बल्कि सुबह उठने के बाद 15 मिनट मोबाइल न देखते हुए सिर्फ चाय पीना और खिड़की के बाहर देखना। यह आपकी मॉर्निंग सेरेमनी हो गई। रात को सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी चीजें लिखना। 3 व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, यह नाइट सेरेमनी हो गई। जब हम किसी चीज को विधि या समारोह कहते हैं, तब हम उसे महत्व देते हैं, हम उसका आदर करते हैं। जापान में चाय बनाना एक विधि है, फूल सजाना इकेबाना एक विधि है, यहाँ तक कि तलवारबाजी भी एक आध्यात्मिक विधि है। क्या आप अपने काम को भी ऐसा दर्जा दे सकते हैं? जब आप ऑफिस का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या घर में खाना बना रहे हैं, तब वह क्रिया इतनी एकाग्रता और प्रेम से करें कि वह एक पवित्र विधि लगे। यही इचिगो इचिए का सार है। दोस्तों, हमारे जीवन के अनेक रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम उपस्थित प्रेजेंट नहीं होते। शरीर वहाँ होता है, पर मन कहीं और। इचिगो इचिए कहता है, सामने वाला व्यक्ति ही फिलहाल आपके लिए संपूर्ण दुनिया है। इस किताब में गणित का एक उदाहरण दिया गया है। आप अपने प्रिय मित्र से साल में कितनी बार मिलते हैं? मान लीजिए 5 बार, और मान लीजिए आप अभी 40 वर्ष और जिएंगे, यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 200, यानी आप अपने मित्र से जीवन में सिर्फ 200 बार और मिलने वाले हैं। यह आंकड़ा सुनकर आश्चर्य होता है ना? लगता है ना कि वे 200 मुलाकातें कितनी अनमोल होनी चाहिए? जब हम गणितीय भाषा में देखते हैं, तब हमें समय की कीमत समझ आती है। तो मित्रों, द बुक ऑफ इचिगो इचिए हमें यही बताती है कि जीवन रिहर्सल नहीं है। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे यह जीवन कोई अभ्यास चल रहा हो और असली जीवन बाद में कभी शुरू होने वाला है। पर सत्य यह है कि यही फाइनल परफॉर्मेंस है, कोई रीटेक नहीं, कोई रिवाइंड नहीं। आज से एक आदत डाल लें, जब भी आप अस्वस्थ हों, गुस्से में हों या उब गए हों,
तब खुद से सिर्फ एक प्रश्न पूछें, क्या यह पल फिर से आने वाला है? उत्तर निश्चित रूप से नहीं होगा। फिर वह पल बर्बाद क्यों करना? भले ही दुख का पल हो, उसे भी पूरा अनुभव करें, क्योंकि वह भी आपको जीवित होने का एहसास कराता है। जापानी लोग टूटे हुए बर्तनों को फेंकते नहीं हैं, बल्कि सोने की तारों से उन्हें जोड़ते हैं। इस कला को कींसुगी कहते हैं। हमारे जीवन के टूटे हुए पल और असफलताएं भी सोने की तरह मूल्यवान हैं, अगर हम उन्हें इचिगो इचिए की नज़र से देखें। इस किताब से एक बहुत सुंदर बात सीखने को मिलती है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हर दिन परफेक्ट होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, पर हर पल को शांति से स्वीकार किया जा सकता है। और जब हम यह स्वीकार करते हैं, तभी मन शांत होता है और जीवन हल्का लगने लगता है। अब आप अपना ही देखिए ना। इस किताब का सारांश सुनने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया। यह भी हमारे बीच की एक इचिगो इचे भेंट थी। यह पल, मेरी आवाज़ और आपका सुनना, यह फिर कभी वैसा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए बड़ी क्रांति नहीं लगती, सिर्फ पल में जीना सीखें, क्योंकि यह पल फिर कभी नहीं आएगा। आपको यह किताब और यह विचार कैसा लगा, मुझे जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सांस लें, मुस्कुराएं और हर पल ऐसे जिए जैसे वह आखिरी है। धन्यवाद।